So here we start today with our 18th chapter, and that's related to the wildlife. So initially in the first paragraph, you'll be having a look at all your objectives specially, and it could even be used as an introductory paragraph for your detailed answers for 4 marker, 3 marker. So let's start. Wildlife. Now India has a diversified relief and climate. मतलब हमारे यहाँ के जो relief features हैं, relief features मतलब mountain, plain, plateaus, desert, hilly region and low-lying region, watery region and rivers and lakes and ponds. तो अलग अलग जगह पे relief features अलग होगी. Climatic condition, सीजन वही होगी जैसे रेनी सीजन, तो पूरे इंडिया में रेनी सीजन, लेकिन कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा बारिश, कहीं पे होगी ही नहीं, कहीं पे स्प्रिंकलिंग जैसा होगा. सो दिस इज व्हाट इज लाइक विंटर एट प्रेजेंट. तो विंटर बहुत ही सीवियर होगा नॉर्थ में, काफी कुछ राजस्थान गुजरात में भी दिखाई देगा. बट एज यू गो टुवर्ड्स द साउथ एंड टुवर्ड्स द सी कोस्ट यू विल फाइंड दैट विंटर इज नॉट सीवियर. ठीक है. तो इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट. सिमिलर डाइवर्सिटी सीन इन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. अब अलग अलग जगह पे बारिश अलग, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग. तो नेचुरली कहीं पे डेंस फॉरेस्ट, कहीं पे कम फॉरेस्ट होंगे, कहीं पे डेजर्ट होंगे. तो यू विल सी दैट द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इज full of variety, different. In the entire world, learn it. About 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 81,251 species are found in India. मतलब wildlife के about 15 lakh species हमें पूरे वर्ल्ड में मिले हैं. आउट ऑफ विच 81,251 स्पीशीज तो सिर्फ इंडिया में ही है, आउट ऑफ दिस 15 lakh. दिस इंक्लूड्स व्हाट? तो रेप्टाइल्स हैं उसमें, मैमल्स हैं, फिश एंड अदर इंसेक्ट्स. एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू, अभी भी रिसर्च वर्क कैरी आउट हो रहा है. एक्सप्लोरेशन मतलब कुछ ना कुछ आगे नया कुछ ढूंढने की कोशिश जारी है टू आइडेंटिफाई अदर एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट. अब कई एनिमल्स ऐसे भी अलग अलग फॉरेस्ट में हमें मिल रहे हैं इंडिया में, लेकिन उसको अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है. इंडिया इज एट 6th पोजीशन अमंग द कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. अब जो कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं उसमें इंडिया 6th पोजीशन पे है. इंडिया हैज लेस फॉरेस्ट कवर, कंपेयर टू दैट इज वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटिसेबल. मतलब फॉरेस्ट कवर कम है इंडिया में, फिर भी जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ की, वो देखने लायक है कंपेयर टू दी लेस फॉरेस्ट. तो लेस फॉरेस्ट कवर होता तो लोग मानते हैं कि वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी कम होगी, लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है. एंड लेट्स सी अबाउट इट. First, let's see the geographical region, zoogeographic regions of our country. Now, natural vegetation region have been divided. Devised nahi, it is divided. So, natural vegetation regions have been divided on the basis of their features. Similarly, a spatial distribution can be made for animals. A very special, different distribution can be made for animals. The wildlife of India is divided into how many zones? 9 zones. जैसे हमने फॉरेस्ट कवर देखे थे अलग अलग, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड नॉट मेनी, टुंड्रा रीजन, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड, तो उसी हिसाब से वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड भी हम इंडिया में उसे 9 जोन में डिवाइड करेंगे. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन फॉर वाइल्ड लाइफ नॉलेज कलेक्शन, or according to the similarities in their characteristics and their existence in any region. Now let's see. So they are as follows. First, Himalayas. Second, Ladakh and dry cold region. Third is forest cover in lower Himalayas. Fourth is highland without forest cover in upper Himalayas. Then there is northern plain, मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जो हमने ऑलरेडी कर चुके थे हम 14 चैप्टर और बाकी के भी चैप्टर्स में हमने किया था नॉर्दर्न प्लेन के बारे में. That is below the Himalayas but above the middle India. मतलब कि साउथ इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर और हिमालय के थोड़े से नीचे का हिस्सा, मतलब कि एक इट्स लाइक you can call it as a C shape, a sword shape, right? And not exactly C, but sword shape, you can say northern plain. Desert of Rajasthan, 7th is Peninsula Plateau, then there is sea coast and then there is Nilgiri Hills.
तो biodiversity studied according to this 9 zoo geographical areas or regions. So let's move ahead with that. अब अलग अलग जगह पे कौन से हमें पाए जाएंगे. So this is very important, your 4 marker plus it will be for your 1 marker, very important, learn it. The diversified wildlife of India, the vast alluvial plains of rivers, मतलब कि alluvial plain मतलब naturally नदियों के दोनों ओर, on the banks of various rivers, we find that the soil is fertile naturally. क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में किया था, समवेयर इन जून जुलाई. गो बैक टू योर 14 चैप्टर, 13 14 15, ऑफ कोर्स 16 तो अभी लेटली हमने किया है, बट 13 14 15 एक बार इनिशियल पार्ट तुम चेकआउट कर लेना वीडियोस में, रिवाइज इट एंड यू विल कम टू नो अबाउट कि रिवर्स स्टार्ट हुई थी लाखों साल पहले फ्रॉम द टॉप ऑफ हिमालयाज. वी डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर एंड डेट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यस इट वाज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक. लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, बहुत सारी नदियां नॉर्थ से बहती हुई नीचे आ रही थी. दे वर कमिंग स्ट्रेट, राइट. अब जब स्ट्रेट वो आ रही थी तो होता क्या था, रास्ते में जितने भी धूल, मिट्टी, डेड एनिमल्स, प्लांट्स उस टाइम के जो भी थे, वो साथ साथ वो नदी का पानी, क्योंकि स्टीप थी तो फ्लो बहुत ही स्टीप था, फास्ट फ्लो था. अगर वो थोड़ी माउंटेन रीजन ज्यादा स्टीप नहीं होता, थोड़ा स्लांटिंग होता, तो शायद पानी, नदी का पानी धीरे धीरे आगे बहता, तो वो अपने साथ ज्यादा सॉइल इरोड करके नहीं ले जाती. लेकिन एक टॉप ऑफ द माउंटेन से जो फोर्स के साथ ही नदियां फ्लो के आ रही थी इतने सालों से, तो वो क्या लेके, आज भी इट कंटिन्यूज, तो क्या लेके आ रही थी अपने साथ? फर्टिलिटी, मतलब एक्चुअल फर्टिलिटी नहीं, लेकिन वो लेके आ रही थी धूल, मिट्टी, डेड प्लांट, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड व्हाट नॉट. अब ये जाते जाते वो डंप होने लगा, जहां पे एक फ्लैट प्लेन आ गया, नदी सीधी बहने लगी, वहां पे ये धूल मिट्टी जैसे डिपॉजिट होने लगी. यू विल सी कि उसकी जो नदी की जो बैंक है, धूल मिट्टी तो उसके बेड में, नदी के नीचे डिपॉजिट होने लगी, लेकिन वो साथ साथ वो जो लेके आ रही थी ये डिपॉजिशन, तो नदी के दोनों ओर फर्टिलिटी बढ़ने लगी. दैट इज कॉल्ड द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेटो दैट इज वी शेप सर्दर्न इंडिया, mountainous region that is northern Himalayas or northern part of our country, swampy areas that is Kerala side and all या Orissa जहाँ पे you can call it as wet and किच्चड़ वाली जगह जो होती है, माशी रीजन, जैसा उड़ीसा में है वो, केरला चले जाओ तो दिखाई देगा स्वैम्पी रीजन, बंगाल में है वो, तो स्वैम्पी एरियाज. देन सी कोस्ट, सी कोस्ट हर जगह पे है, जैसे केरला, कर्नाटका, गोवा, आते आते मुंबई तक आ जाओ, महाराष्ट्र में यू विल हैव द सी कोस्ट. देन डेंस रेन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पे काफी बारिश है तो वहां के घने जंगल होंगे, दैट इज कॉल्ड डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब हमने किया था 17 चैप्टर में. कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, कोन शेप, and other higher regions form a vast background for the life or for the living or for the habitation of wildlife in India. तो हमारे यहाँ ये वैरायटी क्यों है इतनी ज्यादा? क्योंकि हमारे यहाँ फर्टाइल प्लेन्स भी हैं, रिवर्स के साइड पेनिनसुलर प्लेटो है, माउंटेनियस रीजन है, मार्शी रीजन है, दैट इज स्वैम्पी रीजन, सी कोस्ट, डेंस रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस, कॉनिफरस, lot many vast background ये बन चुका है for the variety of wildlife को जिंदा रखने के लिए. तो हर एक जगह पे हम वैरायटी देखते हैं of wildlife in India. Animals seen here are Asian elephant in peninsular rainforest. अब यहाँ पे हमें Asian elephant मिल जाएंगे देखने रेन फॉरेस्ट में, एशियन रेन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट में. फिर वन ऑन राइनो, जहाँ पे किच्चड़ वाली गीली मिट्टी होगी, जैसे इन स्वैम्पी ब्रह्मपुत्रा रिवर. फिर स्नो लेपर्ड इन हायर हिमालयाज, वाइल्ड गोट एंड मस्क डियर इन जम्मू कश्मीर, वाइल्ड बफेलो इसको कहते हैं इंडियन बिसॉन, टाइगर इन सेंट्रल इंडिया वी सी एंड वेस्ट बंगाल, गुड़कर दैट इज वाइल्ड एस इन लिटिल रन ऑफ कच्छ, एंड फ्लेमिंगो इन वाटर लॉक्ड, मतलब जहाँ पे पानी भरा रहता है, वाटर लॉक्ड रीजन ऑफ ग्रेटर रन. एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन. और जहाँ पे ग्रासलैंड रीजन है इंडिया में, वहां पे हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाई देंगे. इन दी वाटर लॉस एरिया, जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड देखेंगे लाइक नल सरोवर. फ्रॉम कोल्डर रीजन्स दे कम डाउन इन ग्रेट नंबर. अब
ये जो बाहर की कंट्रीज से, कोल्डर रीजन से, स्नोफॉल एरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, तो वो ऐसी जगह पे आएंगे, लेकिन वो विंटर में आएंगे, लेकिन उनके रीजन में, उनकी कंट्री में सिवियर विंटर, सो दे कांट बेयर इट, तो वो ठंड वाली जगह पे ही जी पाएंगे, लेकिन ओवर एक्चुअल कोल्ड स्नोई रीजन में वो शायद कंफर्टेबल नहीं है. दे माइग्रेट टू इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे विंटर में ठंड है लेकिन थोड़ी कम, प्लस वाटर लॉक्ड एरिया है यहाँ पे हमारे यहाँ. तो दे कम टू नल सरोवर from colder regions. They come down in great number. This includes Siberian crane, pelican, Tibetan duck, conch, karkara, etc. Flying squirrels also are seen in the dense, मतलब घने जंगल, dense forest of Western Ghat. अब वेस्टर्न घाट के घने जंगलों में चले जाओ तो फ्लाइंग स्क्विरल्स दिखेगी. निकोबारी डव इज अ रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड. नाम देखो, निकोबारी डव, कभी रेयर मतलब कभी कभी दिखाई देने वाला बर्ड. रेयर स्पीशीज ऑफ कोरल्स. अब कोरल वी हैड डन, यस, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में जब हमने पढ़ा था 13-14 चैप्टर में, तो हमने किया था कोरल्स के बारे में, राइट. तो कोरल एक ऐसी स्पीशीज है जो हमें पानी में ही मिलेगी. अब वो जैसे वो मरने लगते हैं तो एक हीप बन जाता है और फिर वो बन जाते हैं आइलैंड. दे कम अबाउट द सरफेस ऑफ द सी वाटर, और वो एक जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, राइट. तो रेयर स्पीशीज ऑफ कोरल सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड. फिर वहीं पे वो कोरल जैसे जैसे मैंने कहा कि मरने लगते हैं तो एक छोटा सा आइलैंड जैसा हमें दिखने लगता है. along with mammals, that is four-legged animals, and many types of birds, notice should be taken of king cobra, snakes, python, and patlagua, and also that is iguana. Also we see all these things along the sea coast. मतलब sea coast के पास चले जाओ, and other water bodies like rivers and ponds and lakes and all, the various fishes and sea snakes दरिया में दिखाई देंगे. डॉल्फिन नेचुरली रिवर या लेक में नहीं होंगे, तो डॉल्फिन दिखाई देंगे हमें अलग अलग वाटर बॉडीज के पास. शार्क एंड डुगांग, दैट इज सी काउ, ऑक्टोपस, व्हेल, एटसेट्रा, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनिमल world. Very, very, very important. Go through this for a 4 marker detail answer. Plus अपने आप लर्न हो जाएगा तो 1 marker के लिए भी important होगा. Continues till over here also, ये भी लिखना होगा. Besides forest, animals like fox, wolf, nilgai, deer, mongoose, rabbits, wild hog, hedgehog are seen in agricultural areas. अब जहाँ पे ग्रेनरी हम ग्रो करते हैं, ग्रेन्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चरल दैट इज फार्मिंग कैरी आउट होता है, उस एरिया में हम काफी बाकी के भी काफी सारे एनिमल्स देख लेते हैं. Many birds such as nightingale, parrot, peacock, weaver bird, chivari, pilak, vulture, carbird, dhorbagla, etc. are also seen roaming in this region. Learn this. Crane is the largest bird seen in India. You should know it. Fulshungano is the smallest bird seen in India. Birdwing is the largest butterfly seen in South India. And Siraz jewel is the smallest butterfly seen in our country. Right? Now, your another detailed answer. That's wildlife and the need for conservation. अभी wildlife को क्यों conserve करना है हमें, जरूरी क्या है? तो हमारी एक natural cycle. The more we will kill the, first of all चलो देखते हैं, the more we destroy the forest, तो wild animals के रहने की जगह कम होती जाएगी, वो मरने लगेंगे. या फिर ऐसे भी होगा कि वो कहीं पे विलेज एरिया, बॉर्डर क्रॉस करके विलेज एरिया में आ जाएंगे, लोगों पे अटैक करेंगे, लोग डर के मारे तैयार रहेंगे अपने वेपन के साथ, और जैसे कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ दिखा तो मार डालेंगे. मतलब कि नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिड्यूसेस. जैसे वो रिड्यूस होंगे तो यू कैन से दिस आर कॉल्ड कार्निवरस एनिमल. तो हर्बिवरस एनिमल को खाने वाले कम हो जाएंगे, मतलब कि हर्बिवरस बढ़ गए. Vegetarian, those animals that you can say that way, those animals that eat only green grass and leaf and all. अब ये herbivorous animal को खाने वाले ही कम हो गए, मतलब herbivorous animal नंबर में बढ़ गए. अब वो बढ़ जाएंगे मतलब कि वो ज्यादा ग्रीनरी हजम कर जाएंगे, मतलब कि हमारे लिए कम पड़ जाएगा फिर वो ग्रीनरी एंड ऑल एंड घास फूस एवरीथिंग, मतलब कि हमारी लाइफ को एक डेंजर है. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट that we should take care of this wildlife.
There are many other reasons also why wildlife should be taken care of. While going through the past, it becomes clear, that is evident, there's a proof that there is the danger to the existence of wildlife in last few decades. और लास्ट फ्यू डिकेड्स के बारे में कुछ पढ़ाई कर लो तो पता चलेगा कि थोड़े 100 सालों से, आई वुड से लास्ट फ्यू डिकेड्स मतलब कि ये लास्ट 50 50 60 इयर्स से तो कुछ ज्यादा बढ़ चुका था, या 100 साल देख लो तो कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर. Before 100 years, thousands of tigers were seen. मतलब what I said just now कि 100 साल पहले शायद हजारों टाइगर्स दिखते थे, were seen in India. As per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2226. अब 2014 में जब काउंट किया तो 2226 नंबर आया. फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये फिगर हमें दिया काउंटिंग करके. Tigers have grown in numbers, which is clear from the imprint of their food taken during last few years. मतलब कि काफी टाइगर्स कम हो चुके थे, लेकिन अब उनका नंबर बढ़ने लगा है और उनके इम्प्रिंट पे से पता चल चुका है. इम्प्रिंट मतलब उनके जो पैरों के निशान जो दिखाई देते हैं जंगलों में. दिस इज अ गुड साइन. वल्चर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. अब वल्चर्स कम पड़ जाएंगे तो तकलीफ हम ही को होगी. लेट्स सी हाउ. Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat. अब वो हमेशा dead animal का मीट खाते हैं, राइट? अब ये dead animal का मीट खाने से vulture कैसे मर रहे हैं? तो let's see. Now they are dying due to eating meat which becomes polluted. अब ये मीट कैसे खराब हुआ? It gets polluted by that is a diclofenac drug used in the treatment of sick milk-giving cattle. That is called milk cattle. अब जैसे milk giving cattle like cow and buffalo and all, वो जैसे ही बीमार होते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, दवाई दी जाती है, which includes diclofenac. अब वो मर गई वो कैटल. अब उस मिल्क गिविंग कैटल के मरने पे होगा क्या? वल्चर को पता चल जाता है, वो ढूंढते ढूंढते कहीं पे वेरी हाइट से देखते हैं, दे कम एंड ईट द मीट. अब उनके वल्चर के बॉडी में चला गया ये ड्रग तो वो मरने लगे because it is poisonous for them. Leopards seen in a forest in the beginning of 20th century have become extinct from India. अब leopards भी गायब होने लगे जो 20th century के beginning में मतलब 1900 में दिखाई देते थे, आजकल कम दिखाई दे रहे हैं. Once the Asiatic lions of Gir which were seen up to Middle East are now restricted to Gir forest only. पहले ये एशियाटिक लायन जो हमेशा दूर दूर तक मिडिल ईस्ट तक दिखाई देते थे, एशियाटिक लायंस ऑफ गिर, आजकल सिर्फ गिर में दिखाई देते हैं. विद प्रॉपर स्टेप्स टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन नाउ देयर नंबर इज 523. अब हम स्टेप्स ले रहे हैं कि उनका नंबर बढ़े, तो अब ये एशियाटिक लायंस के नंबर बढ़े टिल 523, दैट इज 523 हो चुके हैं. Once cranes were seen in large number in Gujarat, but their number also now has been reduced. Now, wildlife is an inseparable part of the life on this planet, Earth. It is inseparable part of living organism. But the decrease in their numbers somewhere and for some years reduces the quality of environment. अब उनके मरने देखो, हर एक वाइल्ड लाइफ की लाइफ बहुत जरूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. इट्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन उनका नंबर कम होता जा रहा है लास्ट थोड़े सालों से, तो हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है. अब इसका हमें ध्यान रखना ही होगा, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब ध्यान रखना है हमें. श्याम गरुड़, दैट इज ईगल, अ रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियस रीजन ऑफ फॉरेस्ट इन गुजरात, इज नाउ हार्डली सीन. तो श्याम गरुड़ भी कम दिखाई दे रहा है. चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज हार्डली सीन टुडे, मतलब कम दिखाई देता है, रेयरली सीन टुडे. इट इज वेरी क्लियर, मतलब ऑब्वियस दैट एंडलेस ह्यूमन ग्रीड. अब ये कैसे मरने लगे? तो हम इतने ग्रीडी बनते जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग कि हमें फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करना है, हमें एनिमल्स को मारना है, हमारे शौक पूरे करने के लिए हंटिंग कर रहे हैं. पहले के जमाने में तो यही था. अच्छा, उनकी स्किन के लिए हमें चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस उनकी स्किन पे चल रहा है. देयर आर मेनी रीजंस टू किल द एनिमल या फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करना. तो वो भी हमारे इंडस्ट्रीज के लिए हमें वुड चाहिए और क्या कुछ नहीं चाहिए, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. So it is very clear that endless human greed and the run for progress have made environment imbalanced, which would bring negative result, adverse result. इसकी वजह से एक imbalance आ चुका है हमारे सराउंडिंग में.
तो नेगेटिव रिजल्ट तो दिखने ही वाले हैं हमें। स्टिल देयर इज टाइम, अभी भी टाइम है। अगर प्लैनेट को जिंदा रखना है, लोगों को जिंदा रखना है, इफ प्रॉपर एक्शन इज नॉट टेकन, देन द नेक्स्ट जनरेशन वुड सी द वाइल्ड लाइफ ओनली इन पिक्चर्स। फिर तो ऐसे पिक्चर दिखानी पड़ेगी, भाई ये देखो, है ना, इसको हम स्पैरो कहते हैं, कहते थे। दिस इज श्याम गरुड़, ईगल, जो माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ गुजरात का एक रेसिडेंट था। फिर चिलोत्रो जो विजयनगर तालुका के फॉरेस्ट में दिखाई देते थे। यू नो, दिस ऑल विल बिकम था एंड थे एंड थी एंड व्हाट नॉट। तो अभी भी जो एनिमल्स हम देख रहे हैं, लाइक lion and tigers and vultures and other forms of eagles and all, squirrels and all, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। और फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की लाइफ तो डेंजर में आ ही जाएगी ऑन दिस प्लैनेट। सो लेट्स सी, I have to learn this for map filling. देखो, this will be doing once again later on in your map. तो आई वुड से, मैंने कहा था पहले भी जब मैप करवाए थे, कि तुम्हें लर्न करना होगा ऑल द स्टेट लोकेशन ऑन इंडियन मैप। ठीक है, परफेक्ट। जैसे आसाम, राजस्थान, हर एक यहाँ पे थोड़े बहुत ही है, पर हमें सारे लर्न करने। अब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता है कि काजीरंगा आसाम में है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है आसाम कहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए स्टेट पहले कर लो, फिर ये बाय हार्ट करना पूरा टेबल। So in important national park and sanctuaries of India: काजीरंगा आसाम, थार डेजर्ट राजस्थान, कान्हा एमपी, गिर नेशनल पार्क गुजरात, वेलावदर कल्याण नेशनल पार्क गुजरात, केला दैट इज क्योलादेव भरतपुर राजस्थान, बंदीपुर कर्नाटका, दाचीगाम कश्मीर, कॉर्बेट हिमालयन फुटहिल्स। अब काजीरंगा आसाम में राइनो, वाइल्ड बफेलो, डियो, थार डेजर्ट राजस्थान, डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट, बस्टर्ड, कान्हा एमपी, टाइगर एंटेलोप, गिर नेशनल पार्क गुजरात, लायन, लेपर्ड, चित्तल, वेलावदर कल्याण नेशनल पार्क गुजरात, ब्लैक बक, वुल्फ, पिकॉक, केलादेव भरतपुर राजस्थान, बर्ड माइग्रेटरी लोकल, वहां के लोकल बाकी सब दिखेंगे बर्ड्स। एंड ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल, ये भरतपुर में जो है ये नेशनल पार्क, आई वुड से यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। कर्नाटक का बंदीपुर, ऑसम। तो बंदीपुर कर्नाटक में एलिफेंट, बे हॉक, वाइल्ड कैट, दाचीगाम कश्मीर में है, हामुर कश्मीरी डियर कहते हैं उसको, मस्ट डियर, कॉर्बेट ब्यूटीफुल प्लेस, हिमालयन फुटहिल्स, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर। तो ये बहुत सारे हैं जहाँ पे हमने काफी देखे हैं। गिर देखा हुआ है, भरतपुर का देखा है, बंदीपुर देखा है, कॉर्बेट देखा हुआ है हमने। तो एटलीस्ट दिस मच आई कैन से दैट आउट ऑफ 9 आई हैड बीन टू 4 ऑफ देम। So I would say that you can visit all these places, of course, very beautiful. So here you can see it very clearly. अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि आसाम कहाँ पे है तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये लर्न करना है। मैप भी सबसे पहले खाली आधा कर लो, चलो ये इतना आधा सा, लाइक टेक 3 डेली। मैप वही रखो, 3 रोज पक्का करते जाओ और फिलअप करते जाओ विदाउट सीइंग। तो सबसे ऊपर टॉप, अब ये स्ट्रेट लाइन है, कोई एक हिंट ले लेना, स्ट्रेट लाइन, उससे 2 फिंगर्स पेस छोड़ के, 2 फिंगर छोड़ के पेस हम डाचीगाम करेंगे। उसके नीचे नाउ दिस इज 1 स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट एग्जैक्टली, फिर स्लांट पोर्शन पे ले लो राजा जी, फिर नेपाल का जो स्ट्रेट दिखाई देगा वहां पे ले लो कॉर्बेट, और उसके नीचे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे दुधवा। ये 4 कर लो। देन यू कैन मूव अहेड टू, चलो रणथंभौर ले लो, ये तो आता ही होगा। उसके बाजू में शिवपुरी। फिर तीसरे दिन कर लो या शाम को कर लो, उसी दिन, एक दिन में 4 हिस्से में कर लो या 5 हिस्से कर लो। तो यू कैन सी ओवर योर मानस, काजीरंगा। फिर वी विल सी द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे ले आते हैं सिमलीपाल। Then you need not do all this thing. See only यहाँ पे ग्रीन वाला, और more or less see over here you can take all the green one, और सरिस्का, क्योलादेव, चंद्रप्रभा इतना पक्का करना है, इसका सब कुछ करना है। but the moment you come over here I would say you do नल सरोवर। तो एक जगह है that is your bird sanctuary, we all know, वेलावदर कर लो,
मराइन नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये गिर है, तो ये गुजरात का परफेक्ट कर लो। फिर कान्हा ताड़ोबा, कान्हा कर लो, सिमलीपाल कर लो। फिर ये ब्लू सारे करने की अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम टू द साउथ। अब यहाँ पे ले लो ग्रीन वन अगेन, तो ब्लू और पिंक मैंने कहे उतने ही लो, बाकी ग्रीन सारे लेने हैं, बंदीपुर, लाइक ग्विंडी, तो ये सारे कर लो। बट कीप डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक मिड वाला ले लो, ये मिड वाला कान्हा ताड़ोबा, और ये ईस्ट में सिमलीपाल। The way it is easier for you, you can take it that way. Divide it into 4 to 5 parts. और एक दिन में 5-5 मिनट 10-10 मिनट कर लो अलग अलग टाइम पे, it will become easier for you. नेक्स्ट डे बिना देखे कर लो, या नहीं आता फिर से देख के करो, दूसरे दिन तीसरे दिन बिना देखे आ ही जाएगा। डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ, एक तो हमने देख लिया डेंजर क्या है, वी ह्यूमन बीइंग, ग्रीडी पीपल, सेल्फिश पीपल, राइट? So dangers to wildlife. A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent time. अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रखा गया है कि भाई एंटायर वाइल्डलाइफ एग्जिस्ट कब तक होगा, क्यों? बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर ग्रीडी, और हमें डेवलपमेंट के बिना तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। And on examining the reasons, it is understood that the wildlife has become unprotected as they have lost their natural home, like forests that we are destroying. तो अब पता चल चुका है ये रीजन कि क्यों ये वाइल्ड लाइफ डेंजर में है, क्योंकि हमने उनको प्रोटेक्ट किया ही नहीं कभी, ऊपर से उनका घर छीन लिया हमने ड्यू टू कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉरेस्ट, हंटिंग ऑल्सो। अभी तो हंटिंग इलीगल है, बट पहले के जमाने में राजा महाराजा, फिर तो कई हीरो हीरोइन भी निकल पड़े थे हंटिंग करने, तब भी इलीगल था, तो उनके ऊपर केस तो लंबे टाइम तक चलता रहा। सो हंटिंग कैरिड आउट टू गेट द स्किन। अब हंटिंग क्यों कैरी आउट करते हैं, अभी कहीं पे इलीगल, आज भी कहीं पे शायद अगर है तो क्यों, टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर, बोन्स, एंड दिस अ बिग प्रॉब्लम ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। अब इतना ग्रेजिंग एक ही जगह पे डोमेस्टिक एनिमल्स को करवा लेते हैं कि वो जमीन बंजर बन जाती है। ओवर ग्रेजिंग, हेवी ग्रेजिंग इज बैड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो फॉरेस्ट कवर खराब होने लगते हैं। हर्बीवरस आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फूड, फिर हर्बीवरस एनिमल को खाना नहीं मिलेगा, विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ हर्बीवरस नंबर। इट विल डिप्राइव कार्निवरस ऑफ गेटिंग देयर फूड। तो टेक वाइस वर्सा, मैंने पहले एग्जांपल दिया कि कार्निवरस कम हो जाएंगे तो हर्बीवरस को कौन खाएगा। अब यहाँ पे अगर चलो दूसरी ओर से ले लो, अगर घास फूस ही कम कर दिया, डोमेस्टिक एनिमल्स को एक ही जगह पे ग्रेजिंग करवाते जाएंगे, तो होगा क्या इन द फॉरेस्ट कवर में, हर्बीवरस के लिए, बाकी के एनिमल्स के लिए फूड कम पड़ जाएगा, वो मरने लगेंगे, तो कार्निवरस क्या खाएंगे, फिर कार्निवरस चले जाएंगे ह्यूमन सेटलमेंट में, वहां पे अटैक करेंगे, तो हम उनको अटैक करेंगे, मार डालेंगे उनको। So carnivorous will be deprived of getting their food because they depend on herbivorous animal, they eat them. So this carnivorous reach human settlement in search of food and attack animals. वहां पे भी वो गोट या किसी और एनिमल को अगर देख लेते हैं तो उनको मार डालते हैं। As they approach human settlement, situation of लड़ाई, conflict arises between wildlife and human settlement. This conflict leads the destruction of wildlife. Besides, their effect on pollution is also very negative due to human activity. ठीक है, let's see 1 and 2 and 3. So I would say that we can move ahead up till here. यहाँ तक का पक्का कर लो, so that in the next lecture I can take your oral initially that we meet. So, like to know, there is a sharp decrease in the number of domestic sparrows. ये तो हमें पता ही है कि चकली जो कहते हैं स्पैरोज, वो कम होती नजर आ रही है। Lion is the state animal and flamingo is a state bird of Gujarat. Asiatic lion gudkar, that is wild ass, and patti lizard are found only in Gujarat in India. Wild buffalo, Indian bison, that is we already saw, then elephant, cheetah, large Indian squirrel, tiger have become extinct in Gujarat. Desert sanctuary of Kutch has the largest area among the sanctuaries in Gujarat.
Porbandar bird sanctuary is the smallest sanctuary in Gujarat. Once again, I would like to tell you once again, मैप फिलिंग परफेक्ट कर लो, प्रैक्टिस करते रहो. इस एग्जाम में ये 18 चैप्टर नहीं है, बट देन नेक्स्ट टाइम, दैट इज व्हेन वी टेक योर यूटी 8, तो वहां पे मैं मैप फिलिंग पूछने वाली हूँ, एंड यू विल हैव टू डू इट. 18 चैप्टर का ये सारे ग्रीन वाले पक्का कर लो, एंड आई आस्क फ्रॉम दैट. ठीक है, इट कुड बी 5 मार्क और 10 मार्क और इट कुड बी एनी, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर का पूछूंगी, तो सारे शायद मैं पूछ लूं एक्सेप्ट द ब्लू वन. ब्लू वन मैंने कहा तो सिर्फ ये केलादेव और सरिस का ही करना, बाकी एक भी मत करना. चंद्रप्रभा, यस चंद्रप्रभा, 3 कर लो. सो वंस अगेन, डाचीगाम, राजाजी, कॉर्बेट, दूधवा, इतने लाइन में लर्न कर लेना. फिर 10-15 मिनट या 1-2 घंटे के बाद ये 3 ब्लू कर लो, सरिस्का, केलादेव और चंद्रप्रभा. फिर फार ईस्ट कर लो, मानस एंड काजीरंगा. देन यू कैन गो टू रणथंबोर, शिवपुरी. नाउ द नेक्स्ट, हियर यू कैन गो टुवर्ड्स गुजरात का पूरा एक पार्ट ले लो, तो नल सरोवर, वेलावदर. और उन्होंने बताया है कि ब्लू इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिंक इज बर्ड सेंचुरी, ग्रीन इज नेशनल पार्क. तो नल सरोवर, वेलावदर, गिर और ये मराइन नेशनल पार्क यहाँ पे है. You can go to Kanha, Simlipal, Tadoba. Don't do any blue over here. Then come directly to South, Bandipur and Guindy. Right? Yes. This very important. Sorry, this two you are going to do it 100%. Madumalai and Periyar. Kerala इतना छोटा सा, लेकिन Periyar. This you are going to see wildlife sanctuary. Beautiful. Madumalai, very beautiful. तो इतना कर लेना, तो याद रहेगा. ब्लू में कौन सा करोगे? इन ब्लू यू आर गोइंग टू डू साउथ के 2 और साउथ में 2 ग्रीन, 2 ग्रीन 2 ब्लू, परफेक्ट करना है. फिर ब्लू में और करोगे प्रीवियस वाला, चंद्रप्रभा, सरिस्का, केलादेव. बाकी ग्रीन सारे करना है. ठीक है. नाउ एज यू आर गोइंग टू डू ओवर योर इज, ये सारे इतने स्टेट नहीं करने, सारे स्टेट करना. वन फाइन डे आई कैन टेक योर टेस्ट कि सिर्फ और सिर्फ मैप फिलिंग स्टेट बता दो सारे. दैट ऑल्सो कुड बी आस्क्ड. ठीक है. एंड yes, over here, this is very important, your 4 marker. So who carries out or who gives us the information about the increase or decrease in the numbers of these wildlife? The Forest and Environment Ministry. और उनके हिसाब से 2014 में figure is 2226. Tiger have grown in numbers, which is clear from the imprint of their food taken during the last few years. तो ये सारे गिर फॉरेस्ट जो एशियन लैंड, एशियाटिक लैंड जो मिडिल ईस्ट तक देखने मिलते थे, अब सिर्फ गिर तक ही सीमित हो चुके हैं. So all this important. Yes, this pink box always you are going to learn. And always. And गुड़कर को क्या कहते हैं? तो वाइल्ड एस, ये भी लर्न करना है, ब्रैकेट वाला. अच्छा, वाइल्ड बफेलो का दूसरा नाम तो इंडियन बिसोन, या इंडियन बिसोन का दूसरा नाम वाइल्ड बफेलो. वाइल्ड एस को क्या कहते हैं? तो गुड़कर. एंड सी का इज डुगांग, एंड पाटलागो इज इग्यूना. एंड बाकी के तो सारे करने ही हैं. एंड यस, into how many zones we have divided this related to wildlife. तो 9 zones wildlife of India is divided into. तो ये 9 zone learn कर लेना. And your introductory paragraph. तो जितना करना है उतना perfect learn कर लेना, so that next lecture it could be asked. जैसे starting में हम मिलते हैं 10-15 मिनट, तो वहाँ पे तुम्हारे डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे. At the same time you are also you are going to answer the objectives. ठीक है ना? तो let's stop over here. इतना ही कर लो पहले जो काम दिया है, along with map and state learning and map filling and all, practice and your objectives and your 4 markers जो 2 अब तक आ चुके हैं वो learn करके practice के लिए भी बिना देखे लिख लो. It will become easier for you to remember till at least end of the year. And meet soon in the next lecture. Thank you so much.